यहाँ पर बाकी स्पीकर साहबान ने काफ़ी बात की, कुछ थोड़ा सा उससे हट के बात करते हैं। हम तमाम वेटरन्स 3.1 मिलियन वेटरन्स, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म फोर्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, वी ऑल आर विद our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside them, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready, we are ready. हमारे अगर आप कभी पार्क्स में चले जाएं अभी वहाँ पर तो आपको नजर आएंगे वहाँ पे दूसरे लोग कम हैं, तो हमारे जो वेटरन्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जंग के लिए, एंड दे आर वेटिंग फॉर द कॉल कि कब हमें कॉल आती है और कब हम साथ शाना बशाना अपने लोगों के से आके अपने जवानों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े होकर हम लड़ते हैं। थोड़ा सा दूसरा उसके अलावा जहाँ तक ये चीज़ चल रही है, अभी इंडिया का जहाँ तक तल्लक है, अभी थोड़ी सी बात ये कर लें कि इंडिया जो है वो हमारे से तादाद में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा है, फ़ौज उसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट उसके पास ज़्यादा है, तो क्या, लेकिन क्या यही मेयार है जंगी जीतने का? लाजमी तौर पे नहीं। 27 फरवरी 2019 में आपको पता ही है जैसे अपना वो हुआ था, अभिनंदन साहब चाय पी के गए थे, अभी भी हमारे बस चाय काफ़ी लोगों की तैयार है अभी भी, एंड वी आर रेडी। और अभी इन्होंने कोशिश, अब शायद आपको भी थोड़ा सा ने बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन बता दूं। कुछ दिनों पहले इंडिया ने ट्राई की थी अपने राफेल के साथ, जो इनके एयरक्राफ्ट्स, जी, उन्होंने ट्राई की थी विद दोज नोशंस कि आके वो हमारे ऊपर हमला करें, लेकिन वी हैव द सुपीरियर टेक्नोलॉजी। सिर्फ ये नहीं कि हमें हुक्म है अल्लाह ताला का कि और तैयार रखो अपनी ज़राए जो है कुव्वत अपने जंग के अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो कि दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और उनको जिनको तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। और सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास जो अपना जो इसके साथ हमारे पास एक मिज़ल अपना जो है अपनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके साथ वो उनको हमने जैम किया, उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया, हमारे पेट्रोल जो कम्बैट पेट्रोलिंग जो है वो ऊपर गई, उसके बाद दे रैन अवे। और उनको इतना डर था कि हमें से कोई अभिनंदन ना बन जाए कि दे हैड टू उनको अपना जाके वहाँ पे लैंड करना पड़ा श्रीनगर पे। तो दिस आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान आर्मी जो है और हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, जिस तरह कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया, वहाँ पे भी एक पीछे भी कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज़ का, उसमें उन्होंने बताया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसके साथ, हम सब वेटरन्स जो हैं इसके साथ, हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, सर्विंग जो है सारे, एक स्पाई से लेके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हमारे इतनी खुशकिस्मती है कि सैयद हैं और हाफिज़ हैं। इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान आर्मी की, कि इतना मतलब सैयद भी हो और अपना हाफिज़ भी हो। इसी वजह से अभी हम लोग अगर ये देखें, अभी तक हमारी फ़ौज जो है उसके अंदर इतना जज्बा है, जवानों के अंदर इतना जज्बा है। मैं अभी गया था पीछे अपने यूनिट्स में विज़िट करने के लिए। अल्लाह वाली मेरी यूनिट का नाम, जो आपने देखा होगा पर लिखा नाम भी अल्लाह वाली है कि अल्लाह ही वाली है हमारा। तो जिसका अल्लाह वाली हो जाए उसको कौन अपना गुजान पहुँचा सकता है? तो वहाँ पर मैंने जवानों का जोश जज्बा देखा, उनके अंदर जो देखा वो दे वर ऑल रेडी, दे वर सेइंग के दैट कि कब हमें ऑर्डर मिलता है और कब हम जाएंगे। और मैं इसी तरीके से कहता हूँ कि हम लोग भी जो वेटरन्स हैं, हम लोग भी तैयार हैं इस काम के लिए कि जब हमें हुक्म मिलता है वी विल बी स्टैंडिंग बिसाइड आवर वैलिएंट सोल्जर्स। लेकिन हमें से जैसे आपको पता है कि हमें हुक्म ये है कि हमने खुद जंग की तमन्ना नहीं करनी। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि आपने खुद पहल नहीं करनी। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसात से इंटरनेशनल मीडिया को भी और इंडिया को भी, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो हम उसको बता देते हैं कि हम क्या हैं। फिर मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि अगर जब आप इस तरफ कोशिश करो तो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिला ना आखिरी दफ़ा, उनको बताना ना कि मैं जा रहा हूँ और आखिरी दफ़ा इसके बाद फिर आप मिलूँगा नहीं आप लोगों को। हम वो लोग हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखे फिरते हैं अपने मुल्क व कौम के लिए। और लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क व कौम क्या है, इसकी क्या अपना, हम बाकी लोग अक्सर ये जगह पे डिबेट होती है कि जी बाकी लोग भी तो अपने मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद होते हैं।
इसमें और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और जो मदीना तैयबा की जो रियासत है, तैयबा की रियासत जो है, उसके बाद ये पहला मुल्क है जो कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पे बना है। इसलिए इसकी खिदमत करते हुए, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए, जो बंदा जो है वो लड़ते हुए जिंदा बच जाता है वो गाजी होता है, और जो मर जाता है वो शहीद होता है। और शहीद तो जिंदा होता है, उसको कौन मुर्दा कह सकता है? वो तो इतना आला अरफा मुकाम होता है उसका। वो कहते हैं जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। हम लोग तो वो हैं, हम लोग तो वो वेटरन्स हैं। बाकी उसके अलावा जो इंडस वाटर टीटी का जो अपनी जिक्र हुआ था, जो इंडिया ने कहा जी हम वो पानी बंद कर देंगे, यूनिलैटरली पानी बंद नहीं कर सकता। और उसके अलावा उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी डेफिनेटली उसका भी अपना वो करना पड़ेगा। पानी किसी का भी बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो कहता मैं करता हूँ, तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि अगर वो तुम इस तरह की चीज़ करोगे, तो जिस दिन उस रिजर्वायर बनाओगे, उसके अंदर पानी आएगा, तो उस दिन फिर हमारे बच्चे जो है वो पढ़ा करेंगे, दुनिया के बच्चे पढ़ा करेंगे अपनी हिस्ट्री की किताबों में कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज इन इंडिया। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। We are open to questions. There are. सर, दिस इज सदर फ्रॉम पीटीवी न्यूज़। सर, सबसे पहले तो आप सबके जज्बे को सलाम, और हम भी सब आपके साथ खड़े हुए हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। सर, कहना यह है, सवाल भी है कि इस वक्त पूरी कौम, पूरा जो बैनुल अक़वामी सतह पे पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, और जो इंडिया है उसके मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया से ही आवाज़ें, तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। उनके तज्ज़ियाकार ख़ुद कहते फिर रहे हैं कि ये गलत कर रहा है। सर, कैसे देखते हैं आप कि क्या जंग से पहले ही भारत जो है वो उसको शिकस्त का मुंह देखना पड़ गया है? एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। ये तो हो चुका है। देखिए, बात वहाँ आ जाती है कि जो सच पे होता है ना, अल्टीमेटली अल्लाह ताला मदद उसी की करता है। ठीक है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये आज की बात तो है नहीं, पहले भी मैंने जिक्र किया है, पुलवामा में हुआ, उससे पहले भी बेशुमार होते रहे। तो ये बात, ये अब तो पूरी दुनिया को आया हो गया, और अब तो दुनिया पूरी जो है वो इंडिया को टेररिस्ट स्टेट एक्चुअली गर्दानती है। वो एक अलग बात है, बिकॉज ऑफ देयर सर्टन इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट और ऑल दैट, वो खुल के कई कुछ बात नहीं करते। बट लुक एट कैनेडा, इवन इन अमेरिका, दे से दैट इट इज अ टेररिस्ट स्टेट। द पॉइंट इज कि अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि इंडिया ने जब भी कोई एडवांटेज लेने की कोशिश की है, वो गलत तरीके से लेने की है। बीइंग अ नेबर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, पहले तो हम इकट्ठे थे, फिर हम बिकॉज ऑफ गुड रीजंस अलग हो गए। तो एक अच्छे हमसाये की बजाय वो अपनी डोमिनेशन थ्रू हिंदुत्व, आरएसएस की जो है वो सोच, उसके तरीके से करना चाहता है। और विद इन इंडिया ऑल्सो, इफ़ यू हैव सीन एवरी डे, ये तो आज की बात तो नहीं है, मुसलमानों पे और जो नॉन हिंदूज हैं उन पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, तो वो सारी सब चीज़ें सामने एट दिस मोमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ आवर फॉर्चून ऑल्सो, गुड फॉर्चून, एंड ऑल्सो यकजहती जो पाकिस्तान के अवाम ने दिखाई है और अफवाज पाकिस्तान जो इकट्ठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला का एक करम है। और ये यकजहती की वजह से इस वक्त जो इंडिया के इंटरनल डायनेमिक्स हैं, अगर उनके ऊपर आप गौर करें तो वहाँ अफरा तफरी का आलम है। Nobody is buying that narrative. That is the point.